नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस की जो पहले दिन की आज रनिंग थी वो लगभग सभी पीएससी वाहिनियों में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा कि टोटल कितने कैंडिडेट यानी कि बैच वगैरह, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी तक का जो डेटा निकल के आया है, जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, तो उन पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, जिससे कि जो आगे यानी कि जो रनिंग करने जा रहे हैं तो वो लोग कुछ बातों का ध्यान जरूर दें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पे ज़रूर आप लोगों को अमल करना है, तो वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? देखिए, जो रिव्यू निकल के आया और जो 12 पीएससी वाहिनियाँ थी टोटल, उनमें जो आज पहले दिन का जो रनिंग हुई है, जैसे कि सभी कैंडिडेट की अगर देखा जाए तो 500 कैंडिडेट पर वाहिनी पे बुलाए गए थे आज, ठीक है? अब देखो, बैच की अगर बात की जाए तो कहीं-कहीं पूरे 150 कैंडिडेट इकट्ठे भी दौड़ाए गए हैं, कहीं-कहीं 2 बैच कर दिए गए हैं उनके, यानी कि जो फर्स्ट शुरुआत के थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि शुरुआत में लड़कियों को दौड़ाया जा रहा था, तो कहीं-कहीं 100-100 लड़कियाँ भी इकट्ठी दौड़ाई गई हैं, कहीं 50 लड़कियाँ दौड़ाई गई हैं, कहीं 65, कहीं 70, ऐसे-ऐसे सभी जगह अपने-अपने बैच बना दिए गए हैं, ठीक है? इस चीज़ से आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहना कि कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है कि 200-250 कैंडिडेट इकट्ठे दौड़ाए गए हों, क्योंकि उसमें फिर दूरी मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाएगी और फिर ज़्यादा मतलब स्थिति सही नहीं हो पाएगी उसमें और दौड़ भी सही नहीं हो पाती है, ठीक है? तो जैसा कि भर्ती बोर्ड का आदेश भी था कि 150 कैंडिडेट जो हैं वो लगभग 150 तक आप मतलब दौड़ाइएगा। देखिए, जो रिव्यू निकल के आया है, पहले मैं उस पे चर्चा कर लूँ कि आखिरकार टोटल कितने कैंडिडेट कहाँ पे बुलाए गए थे। और जो फर्स्ट बैच की मैं बात करूँगा, यानी कि जैसे कि 550 से जो एंट्री हुई थी, उसके बाद जो 1-2 बैच बने हैं, तो उनकी मैं इसमें बात कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आजमगढ़ की बात की जाए, तो टोटल 80 कैंडिडेट जो थे, वो वहाँ पे यानी कि फर्स्ट बैच में दौड़ाए गए, ठीक है? यानी कि जो शुरुआत की एंट्री थी। तो 80 कैंडिडेट में जो है, यानी कि ये लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जितना भी जो डाटा कलेक्ट किया है मैंने, ये लड़कियों का डाटा है। तो जो शुरुआत में जो बैच बने हैं, जैसे कि 80 लड़कियों का वहाँ पे बैच बनाया गया था, तो उसमें से 67 जो महिला कैंडिडेट हैं वो पास हुई हैं। इसके बाद 13 कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो गई हैं, ठीक है? मिर्ज़ापुर की अगर बात की जाए तो 50 लड़कियों का बैच बना था, उसमें से 41 पास हैं और 9 फेल हो गई हैं, ठीक है? बरेली की बात की जाए तो 100 लड़कियाँ दौड़ाई गई हैं, उसमें से 69 सबसे यानी कि अगर देखा जाए कम यहीं पे पास हुई हैं, 69 पास हुई हैं, 31 फेल हुई हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेल का आंकड़ा देखने को मिला है। झांसी में फर्स्ट बैच जो 150 कैंडिडेट का दौड़ाया गया है, उसमें से 126 पास हुए हैं और 24 कैंडिडेट यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो बाहर हुए हैं। दूसरा क्या है कि सेकंड बैच जो लगाया गया है झांसी में, वो 100 कैंडिडेट का लगाया गया है, इसमें 81 पास हैं और 19 फेल हो गए हैं कैंडिडेट, ठीक है? ऐसे अगर कानपुर की बात की जाए तो 100 कैंडिडेट इसमें से टोटल बुलाए गए हैं फर्स्ट बैच में, तो 100 में से 86 पास हुए हैं, 14 फेल हो गए हैं। इसके बाद गोरखपुर का अगर देखा जाए तो 110 कैंडिडेट के यानी कि फर्स्ट बैच बना है, उसमें से 2 बैच बना दिए गए थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो उसमें से टोटल 100 पास हैं और 10 फेल हो गए हैं, ठीक है? तो ये जो डेटा मैंने निकाला है, जो डाटा आया है मेरे पास, ये फर्स्ट बैच के हैं, यानी कि जो आज लड़कियों की जो दौड़ हुई है फर्स्ट बैच में, फर्स्ट और सेकंड बैच जो शुरुआत के बनाए गए हैं, मैं ये उन लोगों का डाटा है। इसके बाद जो अभी फाइनल रिव्यू देखने को मिलेगा, वो मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा कि लड़कों में आखिरकार कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं, क्योंकि टोटल सभी जगह 500-500 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है? तो टोटल यानी कि जिले की जो पीएससी है वहाँ पे जो भी पीएससी वाहिनियां हैं वहाँ पे टोटल 500 में से आखिरकार सभी जिलों का मैं रिव्यू लेके आऊंगा आप लोगों के सामने कि कहाँ जैसे जितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, टोटल कितने बाहर हुए हैं, चाहे वो लड़की में हो चाहे वो लड़कों में हो, ठीक है? तो ये जो डाटा निकल के आया, अगर देखा जाए तो लड़कियां बहुत ज़्यादा फेल हुई हैं, ठीक है? अगर बरेली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ लड़कियां फेल हुई हैं, यानी 31 लड़कियां यहाँ पे फेल हो गई हैं। तो आप थोड़ा ये चीज़ मतलब देखना, जो आगे दौड़ने जा रहे हैं, तो कुछ देखो बातों का आप लोगों को जरूर विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने चक्कर नहीं भूलने हैं, ठीक है? आप अगर चक्कर गिनना भूल जा रहे हैं, फिर समय देखने का देखो, डिजिटल घड़ी जो लगी है वो सबके लिए लगी है वहाँ पे, ठीक है? वो जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें स्टॉप वॉच का जो स्टॉप वॉच जो है वो टाइम तभी से स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी का जो कुल मिला के कि टोटल जैसे लड़कियां अगर दौड़ाई जा रही हैं तो टोटल 14 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया जाएगा वहाँ पे। अगर लड़के दौड़ेंगे तो वहाँ पे 25 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया जाएगा, ठीक है? उसमें कोई रियल टाइम नहीं दिखाया जा रहा है कि मतलब कोई समय, रियल समय नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ स्टॉप वॉच लगाया जाएगा और इकट्ठा आप लोगों को दौड़ाया जाएगा उसमें, ठीक है?
और दूसरी बात ये है कि सबको सीरियल नंबर वाइज इस बार मौका मिला है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो पहले पहुँच गया वो पहले दौड़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। सीरियल वाइज ही सभी कैंडिडेटों को बुलाया गया है, उनकी ही लाइन लगा के उनको दौड़ाया जा रहा है, ठीक है? अभी तक जो रिव्यू देखने को मिला है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है, तो लगभग सभी जिलों में अब जो पीएससी वाहिनियाँ हैं उसमें लगभग जो दौड़ है वो समाप्ति की ओर है, ठीक है? अभी और मैं डेटा जो भी निकल के आएगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा ज़रूर देख लेना। और जो लोग जा रहे हैं वो लोग विशेषकर ध्यान रखें, चक्कर आप लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि चक्कर में बहुत कैंडिडेट भाग गए हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आस-पास भीड़ रहेगी और बहुत सारे लोग क्या होते हैं वहाँ पे, मतलब शोरगुल करते हैं कि दौड़ो, ये करो, वो करो। इसमें क्या है कि आप लोग घबरा जाएँगे, ठीक है? कि अब मेरा समय नहीं है, कोई-कोई मान लो पीछे से आवाज़ आ गई कि 1 मिनट बचा है, बचा भले ही उसमें 2 ढाई मिनट हो, लेकिन किसी ने झूठे ही बोल दिया कि 1 मिनट बचा है, आप घबरा जाएँगे, आप पैनिक हो जाएँगे उस समय। तो आपको अपनी सिर्फ़ रनिंग पर ध्यान देना है, किसी की वहाँ नहीं सुननी है। बस अपना टाइम देख लो, मेन चीज़ है चक्कर गिन लो, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है रनिंग में, सब बढ़िया से हो रहा है हर जगह, सब व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। और आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग अब आगे दौड़ने जाएँगे वो थोड़ा अपना तैयारी अच्छे से करके ज़रूर जाना, ठीक है? अब देखो एकदम मैं उसकी तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अब एकदम से मतलब दौड़-फाड़ हो जाके, ऐसा नहीं, आप अपना रेस्ट करो, जैसे जिसकी कल है परसों है, अब तो मतलब हर दिन दौड़ होनी है, तो जिसकी जैसी, मान लो अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं फर्स्ट बैच के लिए, तो वो लोग अपना बढ़िया तेल मालिश करें पैरों में अच्छे से, बढ़िया रिलैक्स होके अपनी दौड़ लगाने जाएँ। रही बात सेकंड बैच के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को जैसे कि 10 तारीख से, अभी आज 10 तारीख है तो आज डाउनलोड होना शुरू हो जाएँगे, यानी कि जिनके सेकंड, यानी कि जिनकी बाद में दौड़ है, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग ज़रा उसमें कमेंट में मेरे बताना, जिन लोगों की दौड़ हो गई है तो कैसा क्या वहाँ पे रहा, और कैसे क्या कैंडिडेट आपके जानकारी में रहे थे, और कैसे फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट और कैसे क्या फेल हुए हैं। आप अपना भी बताना कि हाँ, आपका मतलब रनिंग निकली है कि नहीं निकली है, ठीक है? तो रही बात मेरिट की बात, तो अभी अगर देखा जाए तो जो महिला कैंडिडेट हैं, उनका अगर फेल का आंकड़ा देखा जाए तो पहले दिन तो कहीं न कहीं ठीक-ठाक, मतलब अगर कहा जाए तो, अब जैसे जो फेल हो गया होगा तो उसको तो बहुत बुरा ही लग रहा होगा। कहीं न कहीं ये हम लोगों को भी बुरा लग रहा है कि अगर जो मान लो फेल हुआ है। तो मैं, रही बात मेरिट का अगर सवाल है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है? क्योंकि लगभग-लगभग अगर देखा जाए जो लास्ट तक अगर कैंडिडेट अगर जाएँगे तो 1/2 ही जाएँगे, यानी कि 1 सीट पर, क्योंकि टोटल 60,244 सीट है, तो 1/2 यानी कि 1 सीट पर 2 कैंडिडेट ही बचेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेरिट बढ़ने वाली नहीं है आप लोगों की, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, ठीक है? बाकी आप लोग अपना ख़्याल रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, ठीक है? जय हिंद।